नमस्कार स्टूडेंट। आज बेटा आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो मीन का क्वेश्चन है फाइनल पेपर में, जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ये आपको मैं पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो रहेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आपसे ज़रूर पूछने को मिलेगा। इसके आज अपन करेंगे माध्य। ठीक है, माध्य जिसको बोला जाता है मीन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे अभी आपका रिसेंट में भी अगर आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर आपका अभी भी एग्ज़ाम हो तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका अभी एग्ज़ाम हो तो उसमें भी आपको ये पक्का पूछेगा ही पूछेगा। और उसके बाद जैसे मान लो कि अगर आपका एमपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहा हो, चाहे सीबीएसई का हो, तो ये मीन का क्वेश्चन ये मान लीजिए आपको ऑलमोस्ट आपसे पूछता ही पूछता है। ये आपको मैं पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सभी को ये क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। ठीक है, और मैं इसको पूरा बेसिक से एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। ये आपको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो माध्य के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। आप सैम अगर ये आपको दिमाग में बिठा लिया तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, कम से कम ये मान लो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, विनोद आ गया, जय श्री राम भाई। आज ये क्लास अगर आज पूरी अटेंड कर दो, मात्र अपन एक ही मेथड पढ़ेंगे आज अपन, माध्य मतलब मीन की, जो कि आपके पेपर में 101% आपसे इससे क्वेश्चन आएगा। अभी आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फाइनल पेपर आपका मार्च में या फरवरी या मार्च में हो, सब में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और एक एक चीज़ में पूरा क्लियर कराते हुए आपसे जाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है पहला, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि इसको मीन से फाइंड आउट करना है। किससे निकालना है? माध्य से निकालना। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये लिखा हुआ है माध्य मतलब होता है इंग्लिश में मीन होता है। अब इसमें लिखा है पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या है? पौधों की संख्या का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्लांट्स। ये क्या लिखा है? 0 से 2, 2 से आपका 4 दिया है, 4 से आपका 6 दिया है, 6 से 8, 8 से 10 दिया, 10 से 12 दिया, 12 से आपका 14 दिया। फिर लिखा है नंबर ऑफ हाउसेज मतलब घरों की संख्या। 0 से 2 पे कितना दे रहा है? 1। 2 से 4 कितना दे रहा है? 2। 4 से 6 कितना दे रहा है? 1। 6 से 8 कितना दे रहा है? 5। 8 से 10 कितना दे रहा है? 6। 10 से 12 कितना है? 2। 12 से 14 कितना है? 3। तो ये था मीन का क्वेश्चन, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से पूछेगा ये पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस। तो आपको सबसे पहले अगर आप क्लास देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जो माध्य वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें अपने को 4 टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, कितनी टेबल बनानी पड़ती है अपने को? इसमें आपको 4 टेबल बनानी पड़ेगी। ये मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको कितनी बनानी पड़ेगी? 4 बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने को 4 टेबल बनेगी इसमें। तो देखो, अब मैं क्वेश्चन इसमें आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ये देखिए आप। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहला काम अपन इसमें बनाते हैं 4 टेबल। ठीक है, तो 4 टेबल में आपको याद रखना है। तो देखो आप, ये पहले वाले पे जो लिखा है आपको, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो आप हिंदी में लिखो, पौधों की संख्या। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश वाले हो तो क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ये लिखा। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे घरों की संख्या। ये क्या होगा आपका? नंबर ऑफ हाउसेस। ऐसा लिखा। ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हाउसेस लिखेंगे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर, मैं खुद बता रहा हूँ, एग्जाम में 101% आपका 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पौधों की संख्या, नंबर ऑफ प्लांट्स, घरों की संख्या, नंबर ऑफ हाउस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो पहला जो लिखा है 0 से कितना लिखा है? 2। फिर लिखा है आपके पास 2 से कितना है? 4। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? फिर उसके बाद आएगा आपका 4 से आएगा 6, 6 से आएगा आपका 8, फिर 8 से आएगा आपका 10, और 10 से आएगा आपका 12। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद आपका आएगा
12 से आएगा आपका 14। तो ये अपने माइंड में बिठा के रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप सीख लो ना। आज एक ही मेथड करेंगे अपन मीन का, जो कि आपका मीन मतलब होता है माध्य। एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, इससे मैं पहले ही आपसे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको ये 2 टेबल देंगे, आप सेम वैसे के वैसे देखो। 0 से 2 पे आपको दिया है 1, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 2 से 4 दिया है आपका 2, 4 से 6 दिया है आपका 1, 6 से 8 दिया है आपका कितना 5, 8 से 10 दिया है आपका 6, 10 से 12 दिया है 2, और ये कितना दिया है 3, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि आपको जब मीन वाला क्वेश्चन करोगे आप, तो इसमें आपको ये मेंशन होना चाहिए कि मीन में कितनी टेबल आपको बनाई जाती है। तो ये तो आपको याद रखना है, ये तो अपन ने क्वेश्चन में अभी नया कुछ भी नहीं किया है इसमें, ठीक है। ये बनाया आपने सबसे पहले नंबर पे टेबल। अब उसके बाद ध्यान रखना है आपने को कि जो ये रहेगा इसको अपन बोला जाता है आपको FI। मैं दूसरे पेन से इसको आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये होता है आपका FI, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा आपका XI, ठीक है। क्या होगा आपका XI, ये XI के बाद लास्ट में होता है आपका FI इंटू XI, ठीक है। तो ये 2 टेबल जो रहेंगी आपको अलग से बनानी पड़ेगी। ये हो गया आपका XI, ये हो जाएगा FI इंटू XI हो जाएगा। अब देखना भाई, अब सभी बच्चों के माइंड में ये चलना चाहिए कि यार अब निकालेंगे अब XI। क्या निकालेंगे बेटा अपन XI। तो XI कैसे निकालते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो XI कैसे निकालना अपने को, इन दोनों को पहले आपको प्लस करना है। दोनों को आप प्लस करोगे तो प्लस देखो कैसे करोगे, 0 + 2 कितना होगा बेटा, 0 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा मतलब क्या होता है, हाफ। तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, ये ऐसे करना है। समझ गए कि नहीं समझे क्या बताया, XI कैसे निकालना है। फिर से आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले आप प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो अब क्या करेंगे अपन, इस 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर सेम इधर ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 10। 10 का हाफ करेंगे मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इनमें गैप देख लीजिए। देखो 1 से लेके 3, 3 से आ रहा है 5, तो इनमें आप एक अंतर भी देख सकते हो। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, 3 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2, 5 में से अगर 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 2। तो ऐसे ही क्या करते जाऊँ, मैं सब में 2 2 जोड़ते चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 5 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही अगर 7 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 में अगर 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 11। ऐसे 11 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आपको ये XI निकालना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है XI, तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कि मीन कैसे निकालना है। क्वेश्चन आपको रुक जाना नहीं हो, चाहे फाइनल पेपर हो, चाहे आप CBSE क्लास के स्टूडेंट हो, आपको सभी से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया, XI कैसे निकालना है अपने को। इन दोनों को आपको पहले जोड़ो, 0 + 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर इसका आधा, आधा दिमाग में रखना, आधा मतलब क्या होता है, हाफ। कोई सा भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चनों को आपको इसी तरीके सॉल्व करना है। बताइए, XI निकालना आ गया। अब XI के बाद आपको क्या करना है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको फिर लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, FI इंटू XI। तो मतलब इंटू करना है। इंटू करना है तो किस किस का इंटू करोगे वो ध्यान रखना है। इस 1 का इंटू अपन ने जो आधा किया वो आया, तो क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 इंटू 1 कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद इस 2 का इंटू अपन किस में करेंगे, इस 3 में। तो कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही बेटा इस 1 का इंटू अपन 5 में करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका 5 ही आएगा। अब आया समझ में कि नहीं आया। इसी तरीके से अब आप 5 का इंटू आप 7 में करोगे तो ये ध्यान रखना, तो 5 7 कितना होगा 35। तो 35 कैसे लिखोगे, ये 5 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। फिर ऐसे इसका इंटू आप इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 में 54 होगा। तो 54 को कैसे लिखोगे, ये 4 लिखोगे, इधर 5 लिखोगे। फिर इसका इंटू इसमें करोगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। तो ये 2 और ये 2 लिखोगे।
फिर इसके बाद इसका इंटू आप इसमें करोगे तो 13 का इंटू 3 में करो, टेबल पढ़ दो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया कितना होगा 39 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 39। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कि आपके एग्जाम में 101% आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अभी रिसेंट में जिनका एग्जाम है उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी आज की क्लास, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आता है इसके बाद, सबने कर लिया, क्या बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। एक्सआई कैसे बताया था, एक्सआई क्या करना है, आप इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद उसको आधा करना है, दोनों को जोड़ना है आधा करना है, ये वाला जो इंटरवल रहेगा वर्ग अंतराल है, इनको जोड़ो आधा करो, जोड़ो आधा करो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे इस टेबल ऐसे कर लोगे, उसका इसका फॉर्मूला लिखना नीचे। क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, माध्य। माध्य मतलब क्या होता है, मीन। ठीक है, तो ये होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा का मतलब इसको समेशन बोलते हैं, इसका मतलब होता है टोटल। तो आपको देखो किस किस को टोटल करना है, एक तो एफ आई वाले को करना है, तो देखो एफ आई वाला आपका ये है, ये एफ आई वाला हो गया, और एक तुम्हारा कौन सा है एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसमें मैं सिग्मा लगा दे रहा हूँ, तो इनको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इनको टोटल करता हूँ बेटा, तो आपको क्या करना है, नमस्कार भावना आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको अपन सिग्मा एफ आई इक्वल लिखा, तो इन सबको अपन टोटल करोगे, एफ आई वाले को आप प्लस करो, इन सबको आप प्लस करोगे तो ध्यान रखना है ये आपका टोटल आएगा कितना 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 20, और ये याद रखना इस रो को प्लस करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा इसी फॉर्मेट में आपको फाइनल पेपर में भी लिखना है। ऐसा कैसे ही लिखना, अब क्या करोगे, पहले नंबर आप ये वाली पूरी रो को प्लस करोगे, फिर इसके बाद जो भी कैरी आएगी इसको यहाँ प्लस करोगे। ठीक है, ऐसे आपको प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, जब इस वाली पूरी रो जो रहेगी इस पूरे को जब प्लस करोगे तो आएगा आपका 162, याद रखना। ठीक है, कितना आएगा 162, इन सबको आप प्लस करोगे। अब आता है उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा मैंने मीन का या माध्य का, तो अपन ने वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो अब ये लिखा मैंने माध्य, क्या हो जाएगा आपका मीन, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आपके पास 162 अपॉन में कितना है, उसके बाद आपका सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो या तो एक तरीका होता है डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए आप, 20 का इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 20 का क्या करना है, इसमें डिवाइड कर दो आप। तो पहली चीज़ तो याद रखना, 20 का टेबल अगर नहीं आता है तो आप 20 का टेबल बना दीजिए। 20 इंटू कितना कर लो 2, 20 इंटू कितना कर लो 3, ऐसे आप इंटू करते चलना, या फिर 2 का टेबल पढ़ दीजिए आप अगर इंटू नहीं आ रहा है तो। ये इंटू करना भी मैं आपको बता देता हूँ, 20 इंटू 4, 20 इंटू 5। तो अपन को क्या करना है, 20 का इंटू ऐसा करना है, आपका जो 162 लिखा है इससे ऊपर नहीं जाइए, आपको खुद पता है 20 इंटू बाई में 6 करूँगा तो जीरो का जीरो हो जाएगा, 6 दूनी कितना 12, 120 हो जाएगा। अभी अपन 8 बार में कर लेते हैं, 20 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 का गुणा जीरो में करा जीरो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो कितना आएगा 160 आएगा। अगर मैं 9 बार में करूँगा तो ज़्यादा, तो 8 बार लिखोगे ऊपर, यहाँ लिखोगे 8 और कितना आएगा तुम्हारा 160 आएगा, याद रखना। और इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 का 2, 6 में से 6 गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो। फिर 20 के टेबल में क्या 2 आता है, क्या आपके 20 के टेबल में 2 नहीं आता, तो क्या करोगे आप एक दशमलव लगा दोगे और यहाँ पे आप बड़ा जीरो हो जाएगा। तो 20 के टेबल 20 कितनी बार में आता है, एक बार में, तो 20 से कम 20 हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 8.1 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, याद रखना है। अब बाकी के किसी को भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो भाई। इस तरीके से मैंने आपको जो इंटू करना बताया, आप ऐसे इंटू कर लेना, गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख लो, आपको समझ में आना चाहिए कैसे मैंने आपको एक्सआई बताया था। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, है ना, इसका एक क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगा कि वो भी आपसे एक एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा, बनना चाहिए।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसी का मैं आपको याद रखने एक और सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड नंबर का अपन ये करेंगे। क्या है माध्य का मतलब क्या होता है, मीन। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है दैनिक वे डेली एक्सपेंडिचर लिखा, क्या लिखा है डेली एक्सपेंडिचर। 100 से कितना लिखा है 150, 150 से 200 लिखा है, 200 से 250 लिखा है, 250 से 300 लिखा है, 300 से 350 लिखा है। फिर लिखा है नंबर ऑफ हाउस होल्ड लिखा है, परिवारों की संख्या लिखा है इसमें। 100 से 150 आपका 4 दिया है, 150 से 200 5 दिया है, 200 से 250 12 दिया है, 250 से 300 2 दिया है, और 300 से 350 आपका 2 दिया है। ठीक है, तो आपको सैम क्या करना है, जैसे ही अगर मीन का क्वेश्चन आता है या माध्य का आता है तो आपको तुरंत बेटा पहले नंबर आपको 4 टेबल तो आपको बनानी है। ठीक है, तो मैं आप फिर से दोबारा से क्या करते हैं, अपन 4 टेबल बनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको पूरा का पूरा बनना चाहिए। ये सेकंड क्वेश्चन से आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है आपका दैनिक। ठीक है, क्या लिखा है दैनिक वे, जिसको इंग्लिश में क्या लिखा है डेली एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा होता है जिसका मतलब। ठीक है, ये लिखा अपन ने। उसके बाद सेकंड लिखा है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या लिखा। ये लिखा आपका नंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये लिखना पहला नंबर तो आपको इस तरीके से लिखना ही है। अब आपके पास जो नंबर दिया वो देखिए क्या क्या है आपके पास। 100 से कितना दिया है 150, 150 से कितना है आपके पास 200, 200 से आपका कितना है 250, 250 से कितना आपके पास 300, फिर 300 से कितना आपके पास 350। आया सबको समझ में। फिर 100 से 150 कितना दिया है 4, ये 5 दिया है, ये 12 दिया, ये 2 दिया, ये 2 दिया। आया सबको समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में रखना है इतना अपन ने करा, ये सेम ऐसे अपन को इस तरीके से पूरी टेबल बनानी है प्रॉपर। ये बनाई टेबल अपन ने। अब उसके बाद अपन ने, मैंने आपको बताया था कि 2 टेबल और बनाना बताई थी आपको। ठीक है, तो ये 2 टेबल जो रहेगी क्या रहेगी आपकी, पहली ये तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसको अपन एक्स आई लिखेंगे। ये वाली क्या हो जाएगी आपकी एफ आई हो जाएगी। लास्ट वाली क्या बताई थी मैंने, एफ आई इंटू एक्स आई। आया सबको समझ में। अब आते हैं कि भाई एक्स आई कैसे निकालना। अभी मैंने रिसेंट में अभी जस्ट एक और क्वेश्चन कराया, क्या बताया था मैंने, दोनों को अपन, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो देखो 100 प्लस 150, दोनों को आप क्या करोगे बेटा प्लस करोगे, दोनों को अपने क्या करना है प्लस करना है। तो आपको क्या करना है प्लस करना भी आना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज में क्लियर कराऊंगा। तो देखो इधर साइड में बता दे रहा हूँ क्या करना अपने को। ये 100 और क्या है आपके पास 150, इसको अपन प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2, तो कितना आएगा आपके पास 250 आएगा। कितना आएगा 250 आएगा। लेकिन इस 250 को अपन को आधा भी तो करना है, याद रखना कितना करना है, इसका हाफ करना है। तो अपन को आधा करने के लिए क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड कर दो। इस 250 को क्या करना, कभी भी किसी नंबर को आधा करना रहता है उसको आप 2 से भाग कर दो, सीधा सीधे दिमाग में रखो। तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 0 होगा। अब उतारेंगे ये 5, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 1, फिर ये वाला 0 उतारेंगे यहाँ, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 125 आएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो हाफ करना जरूरी रहेगा। तो इसका जो रहेगा 250 का आधा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। सेम अब फिर से वही करेंगे भाई, ये 150 लिखा है प्लस 200 लिखा है, इनको आप प्लस करो। फिर से एक मैं पूरा प्रॉपर बता दे रहा हूँ ताकि आप ये ना बोलो कि भाई डायरेक्ट बता रहा है। एक हम क्या करेंगे 150 लिखा, उसके बाद 200 लिखा, दोनों को प्लस करेंगे 0 5 ये 3, तो कितना आएगा आपका 350 आएगा। ये आया 350। अब 350 का मुझे आधा करना है। तो देखो भाई 350 का आधा तो मैंने क्या बोला 2 से डिवाइड कर दो।
ठीक है, तो क्या आएगा, पहले 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर ये 5 उतारेंगे, ये होगा 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर माइनस करोगे आप 1 बचेगा, फिर ये वाला 0 उतारोगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 175 होगा। तो इसका आधा कितना आएगा बेटा आपका 175। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको सारे निकालना है। ठीक है, तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए। क्या करना है, फिर से इन दोनों को आप प्लस करोगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से भाग कर देना, तो फिर उसका जो आधा आएगा, हाफ आएगा, वो मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 225 आएगा। फिर उसके बाद इसका जैसे ही करोगे, इन दोनों को प्लस करके आधा करोगे तो इसका आएगा 275 आएगा। फिर इसका भी करोगे तो आप इसका कितना आएगा आपके पास 325 आएगा। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो XI आपको इस तरीके से निकाल। अब क्या करेंगे अपन, इंटू करना है। 4 इंटू 125, 125 का 4 में गुणा करोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे आप 5 इंटू 175 करोगे। फिर उसके बाद 12 इंटू 225 करोगे। उसके बाद आप 2 इंटू 275 करोगे। उसके बाद 2 इंटू 325 करोगे। तो अब इनको क्या करना है, आपको इनका इंटू करना है। तो 4 का इंटू आप जब इसमें करोगे, ठीक है, तो अब इसमें गुणा करना है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत आती है इंटू करने में तो वो भी देख लो भाई। क्या करना है, 125 ऊपर लिखना है, इंटू में आप 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा, हासिलाई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हासिलाई 1, 4 एक कम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा आपका 500 आएगा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा आप क्या करोगे, 500 में आपको 200 जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, ये तो आपका आप वाला ये आया, फिर से वही करोगे आप 175 में इंटू कितना करोगे 5 का, तो ये हो जाएगा 55, 25 की 5 हो जाएगा, हासिलाई 2 हो जाएगा, 5 7 35, 35 के बाद 36, 37, 37 से कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, हासिलाई कितना 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो कितना आएगा 875। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आए। तो यहाँ पे आएगा आपका 875। तो ऐसे ही आप इंटू करते चलना, आपका आंसर आता जाएगा। इसका अगला आएगा 2700 हो जाएगा। अगला आएगा तुम्हारा 550 होगा। अगला 6। ठीक है, तुम्हारा अगला वाला भी इंटू करके देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं अगर तुम्हें लग रहा हो। चलो एक और देख लो, 325 इंटू कितना कर रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 की 0, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा आपका 650 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको, तो इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना भाई। क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, यह क्या होता है मीन, क्या होता है सिग्मा FI इंटू XI अपॉन में कितना हो जाएगा सिग्मा FI। अब किस किस को टोटल करना ध्यान रखना, एक तो FI वाले को प्लस करना है, सिग्मा FI को प्लस करो, फिर सिग्मा FI इंटू XI को करो। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं वो एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आप लोग मिस्टेक कहाँ करोगे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। हम क्या करेंगे, इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा 25। आप ध्यान रखना है जब इस वाली रो को प्लस कैसे करते हैं, ये वाली देखो, आपको इसको ऐसे रफ में रफ वर्क करना है ये वाला। तो पहले लिखा अपन ने 500 ऐसे लिखना, फिर लिखा अगला कितना 875 है। ठीक है, अगला कितना है आपका 27, तो इसको देखो 0072 ऐसे जमाना है इसको, फिर इसको 055 हो जाएगा, ये 056, इस तरीके से आपको प्लस करना, जहाँ नंबर नहीं है 0000, बस इन सबको आपको ऐड करना। तो ऐसे आपको जोड़ना है, मैं पहले क्लियर कर दूँ, इसी में आप गड़बड़ करते हो। जब इनको आप प्लस करोगे तो ये आपका आएगा सीधा सीधा ये वाला आंसर, आप चेक कर लेना, याद रखना। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया भैया। अब अपन क्या करते हैं, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दे, तो आएगा आपका कितना 5275 पूरे के अपोन में कितना हो जाएगा 25। अब हमें क्या करना है, इस 25 का डिवाइड करना है। तो देखो मैं डिवाइड एक एक चीज़ क्लियर करा रहा हूँ आज की लाइव क्लास में। 25 का डिवाइड कर देते हैं अपन कितना 5275। तो पहले देखो ये 52 है, आपका ध्यान रखना कितना है 52, तो कितना होगा कि 2 बार में कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 होता है। ठीक है,
तो कितना बचेगा 2। फिर यहाँ 75 उतारेंगे, ओ सॉरी 7 उतारेंगे, ये 7 उतरेगा तो 27 हो जाएगा। तो पहला कितना आएगा 25 से कम, 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा। फिर इधर से ये 25 5 उतारेंगे तो फिर 25 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 25 से कम 25 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना 211 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ मात्र ये 2 क्वेश्चन ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मीन के, और 101% आपके क्वेश्चन में और ये पेपर में तो आपको जरूर ये मीन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं जब भी अभी नेक्स्ट एक और लाइव क्लास लूँगा, मैं आपको याद रखना वो जरूर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाऊँगा। अब बताऊँगा आपका मोड मतलब बहुलक कैसे निकालते। इन्हीं दोनों क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, चाहे लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्ज़ाम में खुद बता रहा हूँ 101% आपसे क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। आप फिर वो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आया कि नहीं आया। एक एक चीज़ क्लियर कर दी, प्लस इस तरीके से करना है सारे नंबरों को, डिवाइड कैसे करना है इस तरीके। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद।